2005 का वो दौर जब अमेरिका के अधिकारी ने तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएस का वीजा देने से साफ इनकार कर दिया था। वजह दी गई गुजरात में 2002 में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर संदेह। लेकिन कोर्ट से सब साफ हुआ और मोदी को क्लीन चिट मिल गई। और फिर मुख्यमंत्री मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद वही अमेरिका जिसने कभी वीजा देने से मना कर दिया था, उस देश के राष्ट्रपति खुद कई मौकों पर मोदी से मिलने आते हैं और यहां तक कि सैल्यूट ठोकते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इंडोनेशिया के बाली में हुई G20 समिट की है, जब दुनिया के सबसे बड़ी शक्ति कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन प्रधानमंत्री मोदी को सैल्यूट करते हैं और मोदी भी अपने स्टाइल में उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। लेकिन अब इस तस्वीर की चर्चा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस वक्त भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। 9 दिसंबर को हुई दोनों देशों के सैनिकों की झड़प की खबर आई, जिसमें हमारी सेना ने चीनियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें खदेड़कर वापस बाहर भेज दिया। भारत में तो चीन का विरोध हो ही रहा है और सरकार चीन को जवाब देने की तैयारी भी कर रही है। लेकिन अब अमेरिका ने भी भारत से अपनी दोस्ती निभाते हुए चीन पर बड़ी कार्रवाई कर दी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दरअसल अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने चीन की उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र की 36 कंपनियों को निर्यात नियंत्रण करने वाली काली सूची यानी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इन कंपनियों में विमानन उपकरण, रसायन और कंप्यूटर चिप विनिर्माता शामिल हैं। किसी कंपनी को व्यापार एंटिटी लिस्ट में शामिल करने का मतलब है कि उनके साथ व्यापार करने वाली किसी भी अमेरिकी कंपनी के निर्यात लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि चीन की सेना को अत्याधुनिक कंप्यूटर चिप और हाइपरसोनिक हथियारों जैसी उन्नत तकनीकों को हासिल करने से रोकने के लिए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। चीन की कंपनियों पर सख्ती की शुरुआत ट्रंप के कार्यकाल में हुई थी और ये अब जो बिडेन का कार्यकाल में भी जारी है। जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है उसमें वुहान स्थित कंप्यूटर चिप मेकर यांगत्जी मेमोरी टेक्नोलॉजी और उसकी जापानी यूनिट शामिल है। अमेरिकी सरकार ने कहा कि ये दोनों कंपनियों ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाई गई हैं जिसने देश की रक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। कहा जा रहा है कि यांगत्जी और एक अन्य कंपनी हेइफेई कोर स्टोरेज हुआवे टेक के सप्लायर की तरह काम कर सकती है, जो कि अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है। पिछले महीने ही अमेरिका ने चीन की कंपनी हुआवे और ZTE पर प्रतिबंध लगा दिए थे। वहीं जिन अन्य कंपनियों और संस्थानों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, माना जा रहा है कि उनके चीन की सरकार या सरकारी संस्थानों के साथ समझौते हैं, लेकिन असल में ये राष्ट्रीय सुरक्षा, अमेरिकी हितों और मानवाधिकारों पर चिंता के चलते ये कदम उठाया गया है। अब चीन हर तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ भारत है जो हमेशा तैयार है, उसके जाबाज सैनिक अपनी सेना पर डटे हुए हैं और चीनी घुसपैठियों को वापस खदेड़ने के लिए हमेशा तैयार है। और दूसरी तरफ चीनी कंपनियों पर अमेरिका की ये स्ट्राइक लगातार जारी है। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।